हाय, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है या क्या थी? ये हड़प्पा सभ्यता हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल कि जब लॉर्ड डलहौजी का टाइम था 1853 के बाद या 1853 के समय एक उन्होंने भारत में रेल बिछाने का कार्य किया। और उस समय जब खुदाई हुई तो वहाँ हमारे बहुत से साक्ष्य मिले। कोई सभ्यता ऐसे लगती है कि वो हमारी मिट्टी में दफना गई या मिट्टी में दब गई, तो उस सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो ये हड़प्पा जो शब्द है या हड़प्पा सभ्यता है, तो सबसे पहले वहाँ हड़प्पा नाम का एक शहर की खुदाई हुई या हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा शहर है ये मिला। तो हम शुरू करते हैं, मोटा मोटा आपको बता दिया। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वैज्ञानिक या खुदाई करने वाले होते हैं, उन्होंने या उनके अनुसार जो इस सभ्यता का टाइम पीरियड था वो था 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 या 1750 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? ये हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यानी कई बार इसे हड़प्पा सभ्यता को दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु नदी है हमारी, उसके किनारे मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? यह है भाव चित्रात्मक, यानी कि उस लिपि के ऊपर छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। बस वो एक हम उसे देख सकते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते। तो इसके अंदर ये भी है भी अभी तक हमारी हड़प्पा सभ्यता की लिपि या भाषा उसे पढ़ लिया गया है या नहीं, या पढ़ सकते हैं वो नहीं, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, या मोहनजोदड़ो को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, दूसरे कौन से नाम से? मृतकों का टीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सिंधु सभ्यता किस से संबंधित है? इसका संबंध है आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यानी कि पूर्व आर्य काल से पहले। इसका मतलब यह है इससे पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, यानी कि आर्य से पूर्व हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया। क्या किया? कांसा तैयार किया। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन भी बनता है, तांबे और टीन को मिलाकर कौन सी धातु तैयार की जाती है? कांसा। या कांसा को कैसे तैयार किया जाता है? तांबे और टीन को मिलाकर।
तो हम वहीं पहुंचेंगे कि सिंधु वासियों ने सभी पहली बार तांबे में टेन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांसा युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर, कौन सी? रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत का कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था? तो ये कहाँ, कौन सा था? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसने की? यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की दोनों की खुदाई किसने की? सर जॉन मार्शल द्वारा की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? कौन सा है वो? लोहा यानी आयरन कोई प्राप्ति नहीं हुई या इसे खोजा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस की पूजा करते थे? ये किसकी पूजा करते थे? मातर देवी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। तो कहने का मतलब है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है बनवली, कभी कभी इसे बनवली भी बोलते हैं या बनावली, ये कहाँ है? हमारे हरियाणा में घग्गर नदी और इसकी सहायक नदियाँ हैं उसकी घाटी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ और किस राज्य से मिला? ये मिला हमें गुजरात से। धोलावीरा गुजरात से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के परिणाम कहाँ मिले? ये भी हमें धोलावीरा से मिले। कहाँ मिले? धोलावीरा से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वप्रथम प्रचलित आकार कैसा था? ये मोहरें थी हमारी वर्गाकार है। कौन सी है? वर्गाकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की मोहरें पर घोड़ों का अंकन नहीं किया गया। इस पे किस जानवर का अंकन नहीं किया गया? घोड़े का अंकन नहीं किया गया। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ हुई? भारत में। कहाँ हुई? भारत में। तो सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। कहाँ हुई? विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई? अपने नील नदी के तट पर। सैंधव सभ्यता समकालीन कौन सी थी? ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता सैंधव सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि दोनों सभ्यताएं एक ही समय में पनपी या मिली। ये हमारे जो खुदाई करते हैं उनके आंकड़ों के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? ये कहाँ से हुई? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से मिली? मोहनजोदड़ो से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता कहाँ से मिली? कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेखन कला की प्रणाली विकसित करने में या करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो सबसे ये कभी कभी हमें लेखन कला जो प्रणाली है ये किस सभ्यता से संबंधित है, ये हमारी सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, और क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य कृषि पर आधारित थी। ये हमारी कौन सी थी? ये नगरीय नहीं थी, ये नगरीय ही और कृषि पर आधारित है। कौन सी? आर्य कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण या कारक क्या था? मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं? ये कौन से माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड यानी नॉर्थन ब्लैक पॉलिशड वायर यानी वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले? ये हमें मिले हड़प्पा सभ्यता से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था या उपयोग होता था? सेल खड़ी का। तो ये हमारा जिस तरह ये हमारा बनाया हुआ है अपने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है या जो जगह मिली है वो कहाँ है? जो मांडा जगह मिली ये जम्मू कश्मीर में है, और आलमगीरपुर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, और जो हमारी दैमाबाद ये हमारे महाराष्ट्र में है, और ये सूत कागेंडोर ये हमारे बलूचिस्तान से मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, यानी कि ये गोदीवाड़ा का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला। और अब हम जो हड़प्पा कालीन स्थल थे वो कहाँ और किस जिले में या कौन से देश में मिले उसके बारे हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, और यहाँ हमारे कौन कौन से साक्ष्य मिले। अब पहले तो ये टॉपिक वाइज वन लाइनर है, और इसके बाद MCQ क्वेश्चन वो भी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा कहाँ मिला? ये मिला मोंटगोमरी जिला है, और कहाँ का? पाकिस्तान का। यहाँ पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में मिला। अच्छा, इसके उत्खनन करता कौन है? राय बहादुर, दयाराम साहनी और बहिल्लर माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने 1921 में खोज की या इसको उत्खनन कार्य किया। तो दूसरा है, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा किस नदी के किनारे मिला? रावी नदी के किनारे मिला। अब हम आगे देखेंगे यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले, प्राप्त साक्ष्य मिले। साक्ष्य यहाँ पे कौन कौन से मिले? एक तो मिले अन्न के भंडार मिले, हड़प्पा से अन्न के भंडार, कांस्य से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र और एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली, गरुड़ चित्र मुद्रा मिली, मछुआरे के चित्र मिले, शंख का बेल मिला, कांस्य
दर्पण भी मिला। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें, ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये लरकाना ज़िला पाकिस्तान से है। कहाँ से? लरकाना ज़िला पाकिस्तान से। और इनकी खोज किसने की? इसकी खोज की राखलदास बनर्जी ने। किसने की? राखलदास बनर्जी। और कब की? 1921 में की। और यह है हमारा मोहनजोदड़ो जो हमारा स्थल मिला, ये कहाँ, कौन सी नदी के किनारे मिला? सिंधु नदी के किनारे मिला। और यहाँ हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले? पहले तो विशाल स्नानागार मिला, और पुरोहितों का आवास मिला, महाविद्यालय मिले। अच्छा, 16 मकानों का एक बैरक मिला, कांस्य निर्मित नंगन महिला मूर्ति मिली, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली। चमकते हुए बंदर का चित्र मिला। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त यहाँ हुई। तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? लोथल। लोथल है जो ये हमें अहमदाबाद ज़िले गुजरात में मिला। अच्छा, इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। कब की? एक तो खोज नहीं, इसको उत्खनन किया। उत्खनन करने का कार्य किया। इसकी 2 बार किया, 2 बार उत्खनन किया। कब? एक तो 1962 में और 1955, यानी पहले हम बोलेंगे 1955 फिर 1962 में। और ये लोथल हमारा किस नदी के किनारे मिला? भोगवा नदी के किनारे मिला। अच्छा, और यहाँ पर हमारे कौन कौन से साक्ष्य मिले? एक तो गोदीवाड़ा मिला, गोदीवाड़ा मिला। अच्छा, वृत्ताकार तथा चकोर अग्नि वेदिका मिली, हाथी दांत मिला, चावल व बाजरे के 2 मुहा राक्षस अंकन मिले, फारस की मोहरें मिली, घोड़े की मरण मूर्ति मिली, 3 युगित समाधियाँ मिली, चलाक लोमड़ी का चिन्ह भी मिला। अच्छा, अगला है नेक्स्ट पॉइंट हमारा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में मिला। और इसकी खोज किसने की? अर्नेस्ट मैके व एन जी मजूमदार ने। अच्छा, कब इनकी उत्खनन कार्य कब किया? 1931 में। और ये चनहुदड़ो हमारा स्थल कहाँ मिला? ये चनहुदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे मिला। और नेक्स्ट है यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले? कौन कौन से मिले? यहाँ मनके जो बनते थे उनके कारखाने मिले, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला, लिपस्टिक मिली, कांस्य गाड़ी मिली। अच्छा, वृक्काकार ईंटें मिली, कंघा मिला, 3 घड़ियाल मिले, 2 मछलियाँ, अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर मिले। ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? ये मिले हमें चनहुदड़ों से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा जो है हमें कहाँ से मिला? ये हमें हनुमानगढ़ जिला राजस्थान से मिला। इसकी खोज किसने की खोज इसकी उत्खनन कार्य किसने किया? एक तो अमलानंद घोष ने, ब्रजवासी लाल ने किया, बीके थापर, इन्होंने इसका उत्खनन का कार्य किया। कब किया? एक तो 1953 में, दूसरा 1960 ईस्वी में। और यह हमारे किस नदी के किनारे मिला? घग्गर नदी के किनारे मिला। और यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले वो हम देखेंगे। यहाँ मिले हमें जूते हुए खेत, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें पूछता है। और दूसरा पूछता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अग्नि हवन कुंड मिले। और यहाँ मेन मिले चूड़ियाँ मिली, और एक साथ फसल बोने के साक्ष्य लकड़ी की नाली मिली। और नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है ये हमारे अपने हरियाणा के हिसार ज़िले में है। और
इसका उत्खनन का कार्य किसने किया? सूरजभान ने किया। कब किया? 1969 में। और यह हमारा किस नदी के किनारे मिला? ये हमें घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ कौन कौन से उपकरण या साक्ष्य मिले? एक तो मिले हमें ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली। कौन कौन से मिले? ताम्र उपकरण मिला, यानी कि तांबे का कोई उपकरण मिला। और हड़प्पा लिपि युक्त कोई, हड़प्पा की जो लिपि थी उससे संबंधित कोई मुद्रा मिली। और हमारा नेक्स्ट है कोट दीजी। कोट दीजी ये हमारे खैरपुर पाकिस्तान में है। इसकी अपने उत्खनन कार्य किसने किया? धुर्रे एवं फजल अहमद खान ने किया। किन्हें? धुर्रे एवं फजल अहमद खान ने किया। अच्छा, इसका भी 2 बारी उत्खनन का कार्य हुआ, एक तो 1935 में, एक 1955 में। और ये हमारा कोट दीजी स्थल है, ये किस नदी के किनारे है? कोट दीजी स्थल हमारा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ हमें क्या क्या मिले? एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। एग्जामिनर बस ऐसे पूछता है, कच्चे ईंटों के मकान या चूल्हे हमें कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? कोट दीजी से मिले। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बनावली। बनावली कहाँ कहाँ है? बनावली है हमारे हिसार हरियाणा में। और अब ये बनावली हमारे हिसार के, पहले हिसार और फतेहाबाद एक हुआ करता था, और बाद में हिसार और फतेहाबाद को अलग अलग जिला घोषित करने के बाद इसे बनावली, कभी कभी फतेहाबाद का नाम भी आता है। तो यहाँ तो हमें हिसार ही दिया हुआ है। तो इसके जो उत्खनन कार्य किसने किए? RS विशिष्ट ने। विशिष्ट, इसका पूरा नाम है रविंदर सिंह विशिष्ट। और इसकी जो उत्खनन कार्य कब हुआ? 1973 में। कहाँ कब हुआ? 1973 में। और ये बनावली है, ये हमारे सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले? एक तो मिट्टी के हाल मिले, दूसरा मिला सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला, जौ के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोपड़। रोपड़ इसका नया नाम है हमारा रूपनगर। कभी कभी इसे रोपड़ को रूपनगर भी बोल देते हैं, तो घबराना मत। तो ये हमारे पंजाब में है। और इसकी खोज किसने की? जगदत्त शर्मा ने। कभी कभी इसको यहाँ लिख देता हूँ YD शर्मा ने की। कब की उत्खनन का कार्य? 1955 में। और ये रोपड़ हमारे किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। और यहाँ हमें किसके साक्ष्य मिले? यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। यानी कि तांबे की कुल्हाड़ी तो मिली, इसी के साथ जो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। तो कभी कभी हमें एग्जामिनर यही पूछ लेता है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से हमें मिले? कहाँ से मिले? रोपड़ से। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रंगपुर। ये हमें कहाँ मिला? कहाँ से मिला? ये हमें मिला काठियावाड़ गुजरात से। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया? SR राव ने। और इसका उत्खनन का कार्य कब किया? 1954 में। ये हमें भादर या मादर नदी के किनारे मिला। यहाँ कौन कौन से अवशेष मिले? एक तो ज्वार बाजरा मिला, दूसरा कच्ची ईंट के दुर्ग, यानी कि छोटा सा कोई नगर वगैरह मिला। और तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, घास धान की भूसी कहाँ मिली? रंगपुर से। तो हमारा नेक्स्ट है आलमगीरपुर। ये हमारा मेरठ जिला उत्तर प्रदेश राज्य में
मिला। और इसकी खोज भी किसने की? जगदत्त शर्मा ने की। सॉरी, खोज नहीं, उत्खनन का कार्य। और कब किया? इसका कार्य किया 1958 में। और ये हमारे हिंडन नदी के किनारे है। और यहाँ हमें क्या क्या मिले? मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। और हमारा नेक्स्ट है सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर ये हमारे बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी उत्खनन कार्य किसने किया? ऑरेंजस्टाइन जॉर्ज डेल्स ने। इसका भी उत्खनन कार्य 2 बार हुआ, एक तो 1927 और दूसरा 1962 में। और ये हमारा स्थल है, ये कहाँ मिला? कौन सी नदी के किनारे? दाशक नदी के किनारे। और यहाँ हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले? एक तो 3 संस्कृत के साक्ष्य मिले, ठीक है। और दूसरा प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थित राख से भरा हुआ बर्तन मिला। और यहाँ बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला। और तीसरा यहाँ बंदरगाह मिली। और हमारा नेक्स्ट है मांडा। मांडा स्थल है जो हमें मांडा स्थल हमें कहाँ से मिला? मांडा स्थल हमें जम्मू कश्मीर में मिला। और इसके उत्खनन का कार्य किसने किया? जगपति जोशी ने किया। कब किया? 1982 में। और मांडा स्थल है ये हमारा चेनाब नदी के किनारे मिला। और यहाँ साक्ष्य मिले, एक तो चर्ट मिले, चर्ट कभी कभी इसे चार्ट भी कह देते हैं। और ब्लेड, हड्डी निर्मित बाण या बरनागर, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हमारा लास्ट है सुतका कोहे। ये हमें बलूचिस्तान से मिला। और इसकी खोज किसने की? जॉर्ज डेल्स ने। इसकी खोज अकेले जॉर्ज डेल्स ने, सॉरी, उत्खनन का कार्य जॉर्ज डेल्स ने किया। कब किया? 1962। और यहाँ हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले? 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य मिले। ये हमारा टॉपिक 1 लाइनर पूरा हुआ। और आगे हम इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हम ट्रिक से जो भी सॉल्व हुए उसे सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर देना। और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।